इंसाफ की कुर्सी पर बैठेगा तो कलम चलाते वक्त ये जरूर सोचेगा ये कलम चलाने वाला मेरा परवरदिगार है, अगर मैंने गलत कलम चला दिया तो मेरी तकदीर पे भी गलत कलम चल जाएगा। इसलिए आप सोचें, अगर ये आपका इदारा हाफिज कुरान दे रहा है तो आपका ये इदारा कौम को बहुत बड़ा डॉक्टर भी दे सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी दे सकता है। अगर आप चाहें तो आपका ये इदारा एक मदरसा की शक्ल में है, कल एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हो सकता है। बस तस्वीर ये है कि हम अपनी फिक्र को वसी तरीन करें, पूरा खर्च जो करें है ना एजुकेशन के नाम पर खर्च करें, रोटी सूखी हुई खाएं लेकिन बच्चों को तालीम दें। अफसोस का मकाम है साहब, आज एजुकेशन के नाम पर मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है। अफसोस तो मुझे इस वक्त ये होता है कि उस वक्त में जब हमारी हुकूमत थी, तकरीबन 750 साल तक मुस्लिम हुकूमत भारत की जमीन पर रही, मगलिया सल्तनत रही, लेकिन वो लोग हमारे लिए एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं कर सके। आज ये मदरसे है ना, इनकी बका और इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी मिली और मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं एक बात कह रहा हूँ, शायद आपको पसंद ना आए, आज का जो अहद है ना, अगर इस अहद में ये मदरसे 5 सालों के लिए बंद कर दिया जाए तो हमारी कौम को कलमा तक याद नहीं रहेगा। इसलिए इन मदरसों की हिफाजत कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है, इसलिए इनकी हिफाजत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, खजान परस्त मुझे कुछ खबर नहीं थी, कहाँ फुलूस के पौधे लगाए जाते हैं, ये मदरसे हैं, इन्हें हकारतों से न देख, यहाँ वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। तो ये मदरसे हैं हमेशा। आपको बता दूं, एक मौलाना ही था, मौलाना जिसका नाम मौलाना मजहरुल हक है। उस मौलाना ने बिहार की धरती पर गांधी जी को आजादी की जंग लड़ने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए चंपारण में जगह देने का वादा किया और पटना में उनका वेलकम किया था। वो एक मौलाना था। और हिंदुस्तान की तारीख आजादी का जब मुताला करेंगे ना, तो ये हमारी कौम के उलमा जो आज कौम की क़यादत करते हैं, उस दिन मुल्क की क़यादत करने के लिए, आजादी की जंग लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। और 1800 उलमा को जामे मस्जिद के सामने फांसी दी गई थी। दिल्ली से लेकर लुधियाना तक की सड़कों पर जितने पेड़ थे ना, किसी न किसी आलिम की लाश लटक रही थी। इसलिए इन्हें बेवफा नहीं कहा जा सकता। यही उलमा कौम के सामने पैगाम देते हैं कि आप याद रखना कि मिलेगी मंजिल मकसूद, यही मान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वतन से हो वफादारी यही सलाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो वो जमाना था, अगर हमारे उमरा चाहते, अगर हमारे मुगलिया दौर के ये मुगल शहंशाह चाहते तो भारत की धरती पर कई यूनिवर्सिटियां कायम हो सकती थी, कितने कॉलेजेस बन सकते थे। लेकिन दुनिया जिस वक्त एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बना रही थी, हमारे बादशाह ताजमहल पे पैसा खर्च कर रहे थे, लाल किले पे पैसा खर्च कर रहे थे। काश ये लोग उस तहत में अपनी कौम, मुस्लिम कौम के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का क़याम किया होता तो आज हमारा इल्मी सवाल नहीं होता। वो तो खैर बनाइए सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम करके, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के इल्मी वक़ार को बचा लिया। वरना हमारी शनाख्त इल्म के एतबार से भारत में सिर्फ जाहिलों की फीस में होती और कहीं और हमारी शनाख्त नहीं हो पाती। मैं उन्हें इस मामले में सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने एजुकेशन के नाम पर 2 यूनिवर्सिटियों का क़याम करके इल्मी वक़ार को बचा लिया था। और आज अगर हम चाहें तो आज जो उरूज और इर्तका की वो सारी मंजिलें हासिल कर सकते हैं जो पहले नहीं हासिल कर सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेटा हमारी कौम का शोएब आफ्ताब है जो पिछले साल नीट के एग्जाम में 100% नंबर लाकर अपनी कौम को पैगाम दिया था कि देख तेरी कौम का एक बेटा है, शोएब आफ्ताब नाम है, 720 नंबर में 720 नंबर लाकर हिंदुस्तान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया था। मीडिया वालों ने पूछा था कि बाबू आजादी हिंद के बाद नीट के एग्जाम में किसी ने इतना नंबर नहीं लाया था, तेरे इतना नंबर लाने की वजह क्या है? उस बेटे ने कहा था कि 2.5 साल हो गए मैंने घर का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन जब मैं घर से चला था तो अकेले नहीं चला था, घर से चला था तो मेरी माँ का ख्वाब मेरे साथ चला था, मेरे बाप का ख्वाब मेरे साथ चला था, मेरी बहनों की आरज़ुएं चली थी, मेरे भाइयों की तमन्ना चली थी कि तुम अच्छा डॉक्टर बनना, और मैं उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए 2.5 सालों तक कड़ी मेहनत की है। तो आज इस मकाम पर आया हूँ कि अखबार के हर पन्ने पर मेरी तस्वीर छपी है। तो एक शोएब नहीं
ہم چاہیں تو ہمارے بے انصار سے بھی کئی شعیب آفتاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس پر 600 قوم کی بیٹیاں نیٹ کے ایگزام میں پاس کی ہیں، تو یہ سب کیا بتا رہا ہے کہ آج بھی ہم چاہیں تو بحران بچا کر رکھ دیں، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ اس لیے ہم بھوکے رہیں، لیکن آج عظمت